मोदी साहब को, बीजेपी सरकार को ये चैलेंज भी है कि आप कितनी कुर्बानी ले लो। डल्लेवाल साहब ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है अपने खून से कि या तो आप एमएसपी की गारंटी किसान को दे दो, वरना मेरी शहादत मंजूर करो। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा ही राम फिलहाल पहुंच रहे हैं खनौरी बॉर्डर पर। आप देखने लग रहे हो लगातार संख्या बदलने लग रही है। जो से इस बारी हरियाणा तक कम किसान आने लग रहे हैं, तो लगातार जो हरियाणा किसान वो भी उठ के आने लग रहे हैं। और बद्दो वाला टोल पर है जो उषार सिंह मास्टर जी लगातार 1 साल तक भाई जो धरना चल रहा था, अहम भूमिका था जी मास्टर जी की। तो फिर ही तक पहुंचे और बातचीत करांगे। राम राम मास्टर जी। राम राम जी, राम राम। तो देखो लगातार जो डल्लेवाल सिंह भी बैठे हैं, उसे जो है गंभीर होने लग रहे हैं। 18 दिन तक बताओ लगातार बैठे हैं, तो क्या लगा सरकार सुनवाई करेगी? ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया, डल्लेवाल का आमरण अनशन 18वें दिन प्रवेश कर गया और देर आए दुरुस्त आए। हमारे इलाके से हजारों साथी रोज आते हैं, किसान बहन और भाई, और विशेष तौर पर दूसरे संगठनों के नेताओं का भी 2 दिन से आना यहाँ लग रहा है। आज भीड़ भी काफी हो रही है। आज बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है। हम उम्मीद करा कि आने वाले समय में भीड़ और बढ़ेगी। और मोदी साहब को, बीजेपी सरकार को ये चैलेंज भी है कि आप कितनी कुर्बानी ले लो, कितनी शहादत आप लेना चाहते हो, किसान देने के लिए तैयार है। जिसकी शुरुआत डल्लेवाल साहब ने की है। और डल्लेवाल साहब ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है अपने खून से कि या तो आप एमएसपी की गारंटी किसान को दे दो, वरना मेरी शहादत मंजूर करो। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में डल्लेवाल का इस कदम का पूरे किसान आंदोलन में इसकी आवाज़ जाएगी और हर रोज़ हज़ारों की संख्या में नए साथी हमारे जुड़ेंगे, आएंगे। हम तो आशावादी लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार भी जागेगी और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम इस लड़ाई को जीतेंगे। डल्लेवाल साहब को मैं मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से सिर झुकाते हुए प्रणाम करता हूं और एक आश्वासन भी देता हूं कि आने वाले समय में आपने जो लड़ाई का बीड़ा उठाया है, इसको हमारे नौजवानों की पीढ़ी स्वीकार करेगी। और मोदी की सरकार ने जो चैलेंज किसान को दिया है, हम आप चैनल के माध्यम से इस मोदी सरकार के चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि आने वाले समय में हमारी किसानी कौम को जगाते हुए हम और आगे बढ़ेंगे और ये मांगे पूरी करवा करके ही वापस घर जाएंगे। सरकार की तरफ तो कुछ ऐसा नोटिस भी आया है, जैसे बताओ आप खून से लिख के दिया था उनको? ऐसा अभी तक सरकार के किसी जिम्मेवार मंत्री का, सांसद का कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन आने वाले समय में शायद जिस प्रकार से लोगों की हाजिरी यहाँ बढ़ रही है, सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी। और हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके किसान के साथ, किसान आगू नेताओं के साथ बातचीत करें और जिसको कृषि प्रधान देश कहते हैं, कृषि प्रधान देश के किसानों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। हम तो आशावादी लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी बातचीत करने के लिए आएगी। नहीं तो कोई बड़ा फैसला भी ले सका है? बिल्कुल ले सके कि आज 18वें दिन में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो हालात है वो बड़ी नाजुक बनी हुई है। और यहाँ बड़ी खुशी की बात एक ये है कि हमारे इस इलाके से, पंजाब और हरियाणा से हमारी बहन और भाई एक तीर्थ स्थान मान करके रोजाना यहाँ बॉर्डर को देखने आते हैं, डल्लेवाल जी के दर्शन करने आते हैं और एक प्रण लेकर के जाते हैं कि डल्लेवाल साहब को अगर कोई घटना घट गई, कोई नुकसान हो गया, तो फिर देश का किसान चैन से नहीं बैठेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार आई है और जाएंगी, बनी है और जाएंगी। सरकार किसी की भी हो, उसने इस आंदोलन के आगे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। और एमएसपी की और कर्जा माफ़ी की जो बड़ी मांग है देश के किसान की, इनको मानना ही पड़ेगा। मतलब कितना टाइम लगे? जो किसान है तो उठने वाले तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जन की आवाज़ बन गई और जिस आंदोलन में जन जन की आवाज़ बन जाती है, फिर वो आंदोलन किसी सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उसकी सीमा बहुत बढ़ जाती है। ये देश के सतर का नहीं, बल्कि दुनिया से भी ये संदेश आने लगे कि भारत की जो किसान आवाज़ है, उसकी जो मांग है, इसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, चाहे हमारा 5 साल का बच्चा हो और चाहे 95 साल का बूढ़ा और बूढ़िया हो,
उनकी भावना इस आंदोलन के साथ जुड़ी है, इसलिए हम जीत के जाएंगे। लास्ट में कोई जो हरियाणा वाले के कोई मैसेज भी हरियाणा वालों के लिए? ऐसा साथी, ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका। जिस प्रकार से 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति ने इस आंदोलन को शुरू किया था और एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने अपनी कन्नी काटी थी, इससे किनारा किया था, लेकिन आज हालात बदल गए। आज हालात इस प्रकार बदल गए कि तमाम देश की चक्की से छोटा संगठन है चाहे बड़ा संगठन है वो यहाँ आता है। और आज संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, वो भी यहाँ आए हैं। हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में सभी चाहे नेता किसी संगठन का भी हो उसको यहाँ आना पड़ेगा और आना चाहिए भी, मतलब जुड़न लाके बिल्कुल। हम तो उम्मीद करें कि आने वाले समय में तमाम संगठन एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते लगातार आपने खनौरी जो बॉर्डर है उस पर लगातार तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं। संख्या की बात करें तो भाई संख्या भी लगातार बढ़ने लग रही है। आज हरियाणा तक भी बहुत किसान उठ के आ रहे हैं और सारे हैं जो पहला भी जो नेता थे भाई वो भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगातार आने लग रहे हैं। तो लगातार भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कॉमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ियो। जय जवान जय किसान।